गुरु नानक देव जी सतगुरु की महिमा करते हैं, जो परम पिता परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है। जो उस परमात्मा से जुड़ जाता है उसकी मौज हो जाती है। उसको जो जन्म और मरण का जो दुख भी होता है उससे भी वो छूट जाता है। बहुत बहुत ही भाव से भरा हुआ गीत है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर के ऊपर उसका हाथ है, उस परमेश्वर का, उस वाहेगुरु का, उस सच्चे पातशाह का, उस सत्यम शिवम सुंदरम का, उसको दुख क्यों आएगा? क्योंकि हम दुख में ही उसको याद करते हैं। दुख दूर करने के लिए जब हमें बहुत भारी दुख आता है तो सभी कहते हैं कि अब परम पिता परमात्मा को याद करो। अब जो है दवा काम नहीं कर रही तो दुआ काम करेगी। प्रे करो, प्रेयर काम करेगी। परमात्मा की ब्लेसिंग्स लो, उससे कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि वही है दुख हरता सुख करता। सबको सुख देने का फार्मूला वो हमें बताता है। जब परमात्मा दुनिया में आता है तो हमें कहता है कि आप अपने आप में लौटो। तुम अपने से ही बहुत दूर चले गए हो। यू आर सफरिंग फ्रॉम आइडेंटिटी क्राइसिस। तुम हो कुछ और अपने को समझते कुछ हो। ये मिट्टी के पुतले को तुम स्वयं को समझते हो, मैं मिट्टी का पुतला। ये मिट्टी के पुतले को तुम समझते हो मैं हूँ। ये मिस आइडेंटिटी है, ये गलत आप समझते हो। तुम शरीर से मेरे से नहीं जुड़ते हो, शरीर से तो इस जगत से जुड़ते हो। मुझसे जुड़ना है तो तुम्हें रूह में आना होगा, जिस्म से रूह में आना होगा। कि हम तो सारी जिंदगी जिस्म और रूह के रिश्ते को ही नहीं समझ पाते। जिस्म और रूह का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है। जिस्म और रूह का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है। उम्र भर साथ रहे मगर तारुफ न हुआ। सारी जिंदगी आत्मा और शरीर इकट्ठे रहते हैं, लेकिन सारी जिंदगी हमें होश नहीं आती कि अरे मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। कब याद आती है? जब किसी की मृत्यु होती है। जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं कि अब आत्मा चली गई। इसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट साइलेंस कीजिए, शोक सभा होगी, उसमें भी यही होगा। प्रे करो, देहो सज्जन असीसड़ियाँ, जे होवे साहब सो मेल। कि हे सब जो भी आत्माएं आई हैं उसको आशीष दो कि उसका प्रभु पिता से मिलन हो। वही भाव इस गीत में है कि जो संत हैं, सज्जन हैं, प्रभु के प्यारे हैं, प्रभु के लाडले हैं, वो परम पिता परमात्मा से, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। वो आत्माएं, संत कौन है? संत वो है जिसने सत्य को पहचान लिया है, जिसने सत्य को जान लिया है, सत्य असत्य का निर्णय करके, सत्य असत्य का निर्णय करने के पश्चात सत्य को अडॉप्ट कर लिया है, सत्य को आत्मसात कर लिया है, वही संत है।